نذكر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू जिया फ्लॉलेस नेचुरल। कैसे हैं आप सब लोग जनाब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रमज़ान की आमद है। एडवांस रमज़ान मुबारक सबको। तो रमज़ान की मैं कर रही हूँ आज प्रिपरेशन और चटनियाँ रमज़ान की बना के मैं रखूँगी। यहाँ पर मैं धनिया और पुदीना और हरी मिर्चें, ज़ीरा, इसकी मैं चटनी बना के रखूँगी ताकि वो जब अफ्तारी के लिए कभी ऐसा होता है कि बहुत जल्दी हो जाती है और अज़ान होने वाली होती है तो फिर जल्दी हमने करना होता है, तो इसीलिए मैं पहले से ये सारी प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ। रमज़ान आने से पहले कुछ चीज़ों की प्रिपरेशन मेरे लिए ज़रूरी हो जाती है कि कभी कोई गेस्ट ही आ रहे होते हैं अफ्तार पर, तो फिर उनके आगे बड़ा ईज़ी रहता है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है ये सारे मामलात जो आप पहले से करके रख लें। तो रमज़ान तो है ही माशाल्लाह, बल्कि रमज़ान मेहमान नहीं होते बल्कि हम जो है मेहमान होते हैं रमज़ान के, क्योंकि अल्लाह पाक अपनी मेज़बानी का शर्फ़ हमें दे रहा होता है और हम अल्लाह पाक के मेहमान होते हैं, जिसमें हमें अल्लाह पाक ढेर सारे खाने खिला रहा होता है। तरह तरह के खाने हमारे दस्तरख़ान पर मुज़य्यन होते हैं और हम जो है अपनी इबादतें अच्छे से कर रहे होते हैं और मज़ीद हज़ार गुना इबादतों का जो है अल्लाह पाक हमें बेनिफिट दे रहा होता है, उसका सवाब हमें डबल दे रहा होता है, डबल ट्रिपल करके दे रहा होता है। यानी छोटी छोटी नेकियां भी अल्लाह पाक हमारी काउंट कर रहा होता है और हमें बेहिसाब उसका सवाब अता कर रहा होता है अल्लाह पाक। तो मेरे हिसाब से रमज़ान जो है वो मेहमान नहीं है, रमज़ान मेज़बान है और हम मेहमान। तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक जो है सबकी इबादतें हैं कबूल फ़रमाए इस माह रमज़ान में और हमें बहुत ज़्यादा नेकियां करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए अल्लाह पाक, आमीन। और यहाँ मैंने पुदीना अच्छे से काट के तोड़ के रख लिया है। अब ये धनिया मैं काटने लगी हूँ इसमें और साथ ही फिर मैं इसको स्टोर करके रखूँगी, डीप फ्रीज़र कर दूँगी मैं इसको चटनी बनाने के बाद, ताकि बाद में ज़्यादा मसला ना हो। आराम से निकालें और इसको मज़े से बनाएं, रायता बना लें इसका, या चटनी में, इमली की चटनी में भी हम इसको डाल सकते हैं और रायते के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बड़ा इजी हो जाता है जी ये इस तरह की प्रिपरेशन ना, तो हम लेडीज़ के लिए तो बहुत ही आसानी हो जाती है जी। तो ये देखें यहाँ पर मैं पुदीने को मैंने काट लिया है, हरी मिर्चें भी डाली हैं इसमें और धो के अच्छे से मैं इसको पीस लूँगी। और जी जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको वेलकम मेरे चैनल पर, और आपसे बस यही कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। और जिस वक्त आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हों तो साथ में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करें ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप सिलेक्ट करें इसमें, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर देखें इस तरह मैं घर के गरम मसाले सारे पीस के रखती हूँ रमज़ान से पहले भी, और जब भी ख़त्म हो जाते हैं तो फिर मैं घर में ही गरम मसाला जो है वो पीस के रखती हूँ, बाहर का पिसा हुआ मैं यूज़ नहीं करती। तो अभी रमज़ान आ रहे तो स्पेशली रमज़ान के लिए फिर ये होता है कि चीज़ें सारी पिसी हुई हों तो वो फिर आसानी रहती है बहुत ना, खाना बनाने के दौरान इतना मसला नहीं होता। तो ये सारा गरम मसाला जो है ये घर का मैं पीस के रखूँगी। उसके बाद मैंने बाकी प्रिपरेशन करनी है रमज़ान की, और ज़ीरा भी अलग से मैं पीस के रखती हूँ फिर, और काली मिर्ची भी घर की मैं अलग से पीस के रखती हूँ। तो यही होता है कि रमज़ान जो है ना बहुत ही स्पेशल होते हैं हम मुसलमानों के लिए, तो कि अल्लाह पाक की इतनी सारी रहमतें और बरकतें होती हैं, इतने सारे खाने बन रहे होते हैं एक साथ,
तरह तरह की, और ना थकावट होती है और इतना अच्छा लगता है। एक टाइम में कितने सारे खाने बनाते हैं हम लोग, फिर अफ्तारी का और फिर इसके बाद खाने का भी। और कराची में तो लेट नाइट इतना रुझान है ना कि लेट नाइट लोग जागते हैं सब, तकरीबन सहरी तक सभी जाग रहे होते हैं, कोई भी नहीं सोता कराची में। कराची वाले नहीं सोते भाई, और फिर सहरी का टाइम हो जाता है इस तरह। अच्छा ये क्या है कि मैं ये गरम मसाले को ना इस तरह ग्राइंड करने के बाद जो है ना, वो स्ट्रेनर की मदद से मैं छान लेती हूँ। उसके जो भी मोटा मोटा जो भी रह जाता है ना, वो उस तरह निकल जाता है। फिर ये होता है कि मैं छोटी बॉटल्स जो होती हैं डाइनिंग टेबल पर रखती हूँ, उसके लिए बड़ा इजी हो जाता है दस्तरखान पे रखने के लिए। वो जो छोटी बोतल में रखते हैं, तो वो बारीक अगर हो जाए ना गरम मसाला, तो वो ज़्यादा सही रहता है बनिस्बत बहुत ज़्यादा दरदरा जो होता है उसके। तो मैं इस तरह से ये देखें, मैं ये स्ट्रेनर की मदद से इसको छान रही हूँ अच्छे से, ताकि ये बहुत ज़्यादा वो ना लगे, मुँह में ना आए। तो ये देखिए सारे मैंने निकाल लिए हैं इसमें से, ये देखिए मोटे मोटे रह गए। और ये इसको मैं अब छोटा जिसका कंटेनर है इसमें आराम से डाल के मैं रख दूँगी। और ये महीने से भी ऊपर चल जाता है। अगर घर का गरम मसाला पिसा होता है तो एक तो नीट एंड क्लीन होता है सब कुछ, और फिर आपने ख़ुद बनाया होता है तो वो तसल्ली रहती है कि इसमें कोई भी पत्थर वगैरह कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होगी। तो मैं ये उस छोटी में ना दस्तरखान पे रखने के लिए बड़ा काम आती, तो इसमें मैं ये जो थोड़ा सा बच गया था तो वो मैं इसमें डाल के रख रही हूँ। तो ना इस तरह बड़ा इजी हो जाता है अगर आप पहले से प्रिपरेशन करके रख लेना, या गेस्ट आ रहे हों या कुछ भी है। तो ये देखें, ये मैंने रेडी कर लिया है गरम मसाला। अब इसके बाद मैंने जनाब वाली पीसनी है ब्लैक पेपर थोड़ा सा हो गया है दरदरा फॉर्म में, इसको मैं थोड़ा सा और बारीक करूँगी। तो ये गरम मसाला के बाद मैंने पीसी ब्लैक पेपर। तो यहाँ भी ये ब्लैक पेपर मैंने कंप्लीट कर लिया है, पीस के रख लिया है। इसके बाद ये बादियान के फूल भी मैं पीस के रखती हूँ, थोड़े से मैं साबुत ही रखती हूँ यखनी में डालने के लिए, और कुछ जो है वो मैं पीस लेती हूँ आराम से। तो ये बादियान के फूल पीस कह रही हूँ, बादियान के फूल भी मैंने पीस लिए हैं। अब इस छोटे कंटेनर में ना मैं ज़ीरा डालती हूँ, ज़ीरा डाल के रखती हूँ, पिसा हुआ ज़ीरा। ये पिसा हुआ ज़ीरे को भी मैंने पीस लिया है। ये पिसा हुआ ज़ीरा मैं ये भर के रख लेती हूँ, क्योंकि पुलाव में लाजमी डलता है। सम टाइम ये होता है कि रायते के लिए भी काम आ जाता है। और यहाँ पर मैं बैठी थी लहसुन वगैरह छील लें, क्योंकि वो पूरे महीना ही चल जाता है। मैं देसी लहसुन यूज़ करती हूँ, तो एक ही दफ़ा ला के फिर मैं अच्छे से इसको छील के, लहसुन भी और अदरक भी, तो ये फिर छील के मैं 2 कंटेनर जो हैं 2 बॉक्स भर के रख लेती हूँ, तो पूरा महीना इजीली चल जाता है ये ना। तो हमेशा लहसुन जो है वो देसी ही कोशिश किया कीजिए कि देसी लहसुन ही यूज़ करें। थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन आपकी सेहत से बढ़कर तो कोई भी चीज़ अहम नहीं है। सेहत है तो सब कुछ है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं देसी ही लहसुन लेकर आऊँ और वही खानों में यूज़ हो ज़्यादा से ज़्यादा, ये देसी लहसुन जी। तो बस मैं आज ये सारा काम करने बैठी थी, क्योंकि रमज़ान बिल्कुल नज़दीक है, तो फिर रमज़ान में ये सारे काम नहीं हो सकते। सारा टाइम आपको इबादत में ही सर्व करना होता है, इबादत को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना होता है, बजाय इसके कि ये सारे काम चलते रहें रमज़ान में। तो मैं भी बस इसीलिए आज जल्दी जल्दी ये सारे काम निपटा रही थी यहाँ पर। तो तकरीबन सारे घरों में इसी तरह की प्रिपरेशन होती है रमज़ान के आने से पहले। तो यहाँ पर ये देखिए सारे लहसुन मैंने छील लिए हैं, अदरक भी छील लिया है।
तो अब मैं यहाँ पर अदरक लहसुन को इस तरह से पीस के रख दूँगी, और ताकि बहुत लॉन्ग टाइम थोड़ा चल जाए, ये बार बार अदरक लहसुन पीसना ना पड़े। क्या होता है गाइस, अगर घर में अदरक लहसुन पिसा हुआ हो तो बड़ा इजी रहता है। अचानक से कोई गेस्ट आ जाए आपके यहाँ तो आप जल्दी से 2-3 डिशेज़ आराम से बना सकते हैं। अगर लहसुन अदरक पिसा हुआ हो तो आपका टाइम बच जाता है इस तरह ना, और बहुत सही रहता है इस तरह पीस के रखना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं पीस के रख देती हूँ। तो ये इस तरह के 2 कंटेनर बनके तैयार हो गए अदरक लहसुन के। तो यहाँ पर मैंने चने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं कि मैं स्टोर करके रखूँगी रमज़ान के लिए। तो यहाँ पर जी चने अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब मैं इनका पानी को निकाल के इनको स्टोर करके रखूँगी अच्छे से ज़िप-लॉक बैग में डाल के। तो जी ये देखें, मैं इस तरह स्ट्रेनर की मदद से चनों को अच्छे से निकाल के, इनका पानी नहीं डालना साथ, सिर्फ चने अच्छे से थोड़े थोड़े ड्राई करके, और मैं बैग्स में ज़िप-लॉक जो बैग आते हैं उनमें आप रख लो तो वो बहुत अच्छे से रहते हैं और उनमें नमी नहीं होती और काफ़ी टाइम चल जाते हैं कि आपके रमज़ान में 1 हफ़्ता तो आराम से आपका निकल जाएगा इसमें। तो बस 1-1 पाव के करीब तकरीबन मैं बैग में डाल के चने जो हैं वो रख देती हूँ। उससे ये होता है कि आप कभी जल्दी में चने का पुलाव भी बना सकते हैं इसका, और चाट वगैरह या कोई मेहमान आ जाए, और अभी स्पेशली रमज़ान के लिए है तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि रोज़ ही हमें रमज़ान में चाट, चने की चाट और दही बड़े वगैरह इस तरह चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इसीलिए मैं इस तरह के ज़िप-लॉक बैग ले आती हूँ। वो ज़्यादा ईज़ी रहता है और बहुत अच्छे से जो है वो चल जाता है बनिस्बत दूसरे बैग के, कि उनमें नमी सी हो जाती है। इनको लॉक कर दो तो ये इसमें जो नमी है वो नहीं जाती है अंदर। तो ये मुझे इसलिए ज़्यादा इजी लगता है और ये ज़्यादा बेहतर लगता है कि आप इस तरह स्टोर करके अगर चनों को रख दें तो। सफ़ेद छोले या सफ़ेद चने सब कोई अलग अलग तरह से बोलते हैं, कि कोई कहता है सफ़ेद चने, कोई कहता है सफ़ेद छोले। तो ये ना इस तरह बड़ा इजी रहता है, और बड़े वाले चने हों तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। वो छोटे वाले एक तो बहुत देर से गलते हैं और वो मुझे ठीक भी नहीं लगते। तो मैं तो रमज़ान की प्रिपरेशन इसी तरह करती हूँ, और ज़ाहिर सी बात है सारे ही अपने अपने घरों में इसी तरह ही रमज़ान की प्रिपरेशन करते होंगे। तो मुझे ये बड़ा इजी लगता है इस तरह करके रखना पहले से ही। तो पहले से तैयारी हो जाती है। तो बड़ा, मेरी तो खैर फैमिली छोटी है तो मैं ज़्यादा नहीं, 1 किलो के करीब मैंने चने लिए थे। आधे मैंने अभी ही यूज़ कर लिए और आधा किलो जो है वो मैंने बैग बना के चने रख दिए हैं। तो ये इस तरह मैं रख दूँगी बैग बना के। अगर तो आपकी फ़ैमिली बड़ी है तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि आपको थोड़े ज़्यादा चने लेने होंगे। तो मुझे यही रहता है कि जल्दी से कभी मूड नहीं होता कि अलग से आप बॉयल करो और फिर करो, तो ये ज़्यादा इजी रहता है कि आप बॉयल चनों को करके और स्टोर कर दें इस तरह से, जैसे मैं कर रही हूँ। किचन में यहाँ पर इतनी अच्छी मेरे किचन में धूप आती है कि बड़ा अच्छा लगता है मुझे, कि और ख़ास तौर पे सर्दियों में भी बहुत अच्छी धूप आती है कि मैं सर्दियों में ये होता है कि यहीं पर ही बैठ जाती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि धूप लेने के लिए, धूप सेकने के लिए। ये देखें, इस तरह के पैकेट बन गए इतने इजी तरीके से। आराम से आप बना के रख दें इसको, और ये मैंने बिल्कुल रेडी कर लिए हैं। अब मैं इनको एक बड़े से कंटेनर में रखूँगी ताकि, और यहाँ ये देखें जी मैंने दही बड़े बनाए हैं, और साथ ये जी देखें दही बड़े। तो बस यही चीज़ें हैं। तो जी ये देखें, मैं इस तरह का कंटेनर बड़ा इजी रहता है, और इस तरह के कंटेनर में करके मैं रख देती हूँ। जो भी कुछ मुझे स्टोर करना होता है, खाने पीने की कोई भी चीज़ होती है, थोड़ी ज़्यादा टाइम तक चलानी होती है, तो मैं ये इस तरह स्टोर करके और फिर फ्रिज में रखती हूँ। ज़िप-लॉक बैग में डाला मैंने पहले चनों को, और उसके बाद इस तरह के बॉक्स में, अभी असल में मेरे पास ये एक ही बॉक्स है, इसमें मैं रखती हूँ गोश्त रखती हूँ। तो लेकिन अभी एक दो और मुझे लाने पड़ेंगे कि बड़ा मुझे मुश्किल हो रहा था, और रमज़ान से पहले फिर मैंने फ्रिज की भी सफाई करवानी, एक दफ़ा क्लीनिंग ज़रूरी। तो अब यहाँ पर मैं
चिकन बनाने लगी थी। चिकन का जो स्टफिंग है, रोल पट्टी समोसा रोल की, उसकी स्टफिंग बनाने लगी थी चिकन के साथ। चिकन मैंने बनाना है चिकन को टिक्के मसाले में, जो टिक्का मसाला और तंदूरी मसाला होता है, उससे आप समोसे ट्राई करके देखिएगा कि बहुत ज़बरदस्त बनते हैं समोसे, मज़ेदार बनते हैं। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि ये चिकन के साथ जो है वो तंदूरी मसाला थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, ब्लैक पेपर डालती हूँ और साथ नमक, हल्दी जायका, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें डाला। तो ये कुक करने के लिए मैं रख दूँगी। उसके बाद मैंने बनानी है समोसा और रोल पट्टी। रोल पट्टी मुझे मिली नहीं थी, काफ़ी ढूंढवाई, लेकिन ये रोल पट्टी शॉर्ट हो गई हैं अभी से। तो फिर मैंने सोचा कि चलें फ़िलहाल समोसे ही बना के रख लेती हूँ। जैसे ही रोल पट्टी आ जाएंगी यहाँ मार्केट में, तो फिर मैं रोल भी कीमे के रोल बना के रखूँगी। और अभी मैं ये चिकन के जो समोसे हैं ये मैं बना के रखूँगी। इसके लिए मैं चिकन जो है कुक करने के लिए मैंने रखा। तो चिकन का ये होता है कि बहुत ही इजीली और आराम से, मतलब जल्दी से कुक हो जाता है, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और फिर रमज़ान से पहले करके रख लो तो आपका काफ़ी टाइम बच जाता है इस तरह। तो यहाँ पर ये देखें, कुछ बस ज़्यादा तो नहीं, मैं कुछ मसाले ही डालूँगी, क्योंकि रमज़ान में कोशिश ही करनी चाहिए बहुत ज़्यादा स्पाइसी कुछ भी ना हो, बहुत ज़्यादा ऑयली भी कुछ ना हो, क्योंकि आपको अपनी साथ साथ हेल्थ का भी ख्याल रखना होता है। और रमज़ान में थोड़ा सा जो है अपनी इम्यून सिस्टम को भी जो है वो बहाल रखना होता है। तो ये वाला जो पैकेट है शान का, जो मिल जाते हैं, ये देखिए मेरा चम्मच का जो ये हैंडल टूट गया है, लेकिन ये बड़े मज़े का चम्मच है और अच्छा, इससे बड़े अच्छे से चलता है ना। तो ये छोटी सी देगची के लिए ये ना बड़ा अच्छा सा चम्मच है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालूँगी इसमें, और साथ में इसमें तंदूरी मसाला ऐड करूँगी। तो इस तरह से तंदूरी मसाला इसमें मैंने ऐड किया, और थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला थोड़ा सा डाला है, और इसके बाद तंदूरी मसाला मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी, 1 चम्मच के करीब। तो बहुत ही मज़ेदार से समोसे बनते हैं इसके, एक अलग ही फ्लेवर होता है समोसों का। और घर में बना के रख लें तो बहुत ज़्यादा भी बन जाते हैं और बरकत भी होती है और काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं। तो मेरी तो फैमिली इतनी बड़ी नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टू मच बना के रखने की भी नीड नहीं होती कि मैं हफ़्ते बाद, हफ़्ता चल जाते हैं और हफ़्ते के बाद फिर आप दोबारा नए बना के रख लें। तो ये देखें, इस तरह से हल्का सा पानी डाल के मैं इसको कुक करने के लिए रख दूँगी। उसके बाद मैं अपना दूसरी प्रिपरेशन करूँगी। दोपहर के खाने की भी साथ साथ चलती रहती हैं, तो इस तरह। तो यहाँ देखिए, मैं जिस तरीके से चिकन के बना रही हूँ रोल समोसे, तो आप इस तरह से कीमे के भी बना सकते हैं। घर में बनाने का यही बड़ा फ़ायदा होता है कि आप कीमे के या कुछ भी आप उसमें नई अपने से वेरिएशन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं अपनी जो मैंने बंद गोभी काटा था और थोड़ी सी प्याज, उसको सौटे करूँगी बिल्कुल लाइट से ऑयल में। और हल्का सा सौटे करना अच्छा रहता है कि आप जब उसकी स्टफिंग है कीमे के साथ मिक्स करेंगे तो वो थोड़ा कच्चा ना लगे। बाद में अगर आप चाहें तो उसमें ऊपर से जो प्याज है वो और डाल सकते हैं कि वो क्रिस्पी जब मुंह में आती है ना, मोटी मोटी सी प्याज, तो वो भी समोसों के साथ या रोल के साथ बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा सौटे करके इसको डालूँगी चिकन के साथ। फिर घर में बनाने का ये फ़ायदा भी होता है कि आप उसको कीमे के साथ, कभी अभी नूडल्स के भी, उसमें नूडल्स और जो आलू होते हैं उसके भी बना सकते हैं, चने की दाल के बना सकते हैं, मूंग की दाल के भी बना सकते हैं। तो घर में बनाने का ये बड़ा एडवांटेज होता है कि आप अपने से कुछ भी वेरिएशन करके जो है वो कुछ भी बना सकते हैं। बच्चों के अकॉर्डिंग ही बनाना होता है।
तो यही होता है कि हमें बच्चे जिस घर में हों तो वहाँ बच्चों की मर्ज़ी ज़्यादा अहमियत रखती है फिर कि बच्चों को जो पसंद हो तो मेरी बात से इत्तेफ़ाक करेंगे जिन घर में माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे हैं तो कि बच्चों के हिसाब से ही पहले हमें अपना जो है वो सारा कुकिंग का को मैनेज करना होता है कि जैसे बच्चों को जो चीज़ें पसंद हों उसी तरह से हमें चीज़ें बनानी होती हैं। तो बड़े तो हम कुछ भी खा लेंगे लेकिन बच्चे अगर मुँह बनाएं या कुछ भी करें तो फिर जो है ना बड़े माँओं को फ़िक्र होती है कि अब क्या दें। तो इसीलिए मैं भी अपने बच्चे का ही ख़्याल रखते हुए तो वो पहले जो है उसी की पसंद का जो है ख़्याल रखती हूँ फिर उसी के हिसाब से जो बनाती हूँ जैसा वो कहता है। तो यहाँ पर मेरी स्टफ़िंग तैयार हो गई थी, चिकन मेरा गल गया था, अच्छे से कुक हो गया था। तो इसमें मैंने जो सौटे किया था बंद गोभी और प्याज और हरी मिर्चें उसको मैं मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए अच्छे से हाथ वाथ धो के आप हाथ से मिक्स करें तो मुझे ज़्यादा ईज़ी लगता है कि ये ग्लव चढ़ा के और वो करके क्योंकि हम आटा भी इसी से ही गूँथते हैं, हाथों से ही, कोई ग्लव्स चढ़ा के तो आटा नहीं गूँधा जाता। तो मुझे यही सही लगता है कि हाथ से अच्छे से मिक्स कर लिया जाए और अच्छे से मिक्स हो भी जाता है हाथ से। तो यहाँ पर मैंने आटे का घोल तैयार किया था लिक्विड इसकी जो है इसको बाइंड करने के लिए। यहाँ मैं समोसे बनाने लगी हूँ और इसकी बाइंडिंग के लिए मैं आटे का यूज़ करती हूँ, आटे को घोल लेती हूँ तो वो हो जाते हैं अच्छे से बाइंड। तो ये जो है मैं वॉइस ओवर करते हुए थोड़ा सीधी होकर बैठी हूँ तो मेरी ये निकल गई। तो जी हाँ, तो यहाँ पर ये देखें बहुत ही आसान तरीके से ऐसा मैंने जो समोसे बनाना सीखे हैं ना कि समोसों को शेप कैसे दी जाती है तो वो मैंने ज़ुबैदा आपा जो आती हैं उन्हीं से सीखे थे। अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे और उनकी मग़फ़िरत करे, आमीन। तो उन्होंने जो सिखाया था टीवी पर तो मैंने उन्हीं से देख के सीखे थे ये समोसा की शेप जो है वो किस तरह से दी जाती है। तो ये देखें इस तरह से मैं इसकी स्टफ़िंग कर रही हूँ और इसी तरह मैं सारे रोल पट्टी की जितनी भी मेरे पास है सबकी रोल पट्टी की। ये वाली जो लेयर है ना यहाँ पर आपने फिर ग्लू लगाना है यानी कि आटे का ग्लू लगाना है। ये देखिए ग्लू लगा के आटे का और इसको आपने चिपका देना है। ये देखिए जी बन गया हमारे समोसे। अच्छा समोसा पट्टी घर में भी बन सकती है, वो मुझे नहीं आती गाइस कि कैसे बनती है। मैं कोई प्रोफेशनल कुक शुक तो हूँ नहीं, घर में जो नॉर्मल ख़वातीन जिस तरह अपने अपने घरों का खाना बनाती हैं और बहुत अच्छा बनाती हैं और मैं तो यूट्यूब पे देखती हूँ कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बना रही होती हैं, बड़ी नई नई वेरिएशन कर रही होती हैं खाने के साथ। ये देखें आराम से जी समोसे तैयार हो गए हैं और मैं इस तरह सारे ये बना के रख लूँगी। ये सारी रमज़ान की मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ और पीछे आवाज़ें आ रही होंगी भूसी टुकड़े वाले, तो ये सारी आवाज़ें आती रहती हैं, कभी आइसक्रीम वाला, कभी भूसी टुकड़े वाला, कभी चूल्हे वाला, चूल्हे ठीक करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, छुरियाँ तेज़ करवा लो, छुरी चाकू। बस जी ये पाकिस्तान में फिर ऐसी आवाज़ें जब तक ना आएँ तो बंदा लगता नहीं है कि आप पाकिस्तान में रह रहे हो, ना आपको लगेगा कि जी आप कहीं पेरिस वेरिस में रह रहे हो। तो खैर ये बड़े मज़े से जो है ना ये मैं 2-4 आपको दिखा रही हूँ दिखाने के लिए, बाकी मैं सुकून से बैठ के बनाने वाली हूँ, खड़े होकर नहीं बनाऊँगी। मैं ले जाऊँगी अपने टीवी लॉन्च में और वहाँ पर सुकून के साथ लॉन्च में बैठ के सारे जो है समोसे मैं बनाऊँगी। काफ़ी सारी स्टफ़िंग है भाई, थक जाऊँगी खड़े खड़े तो मैं। तो अब ये जल्दी जल्दी बनाऊँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। तो समोसे जो हैं तकरीबन रमज़ान में हर घर की ज़ीनत हैं भाई। समोसों के बग़ैर अफ़तारी का दस्तरख़्वान कंप्लीट होता ही नहीं है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि बहुत एतदाल में रहकर आप खाना खाएं, कुछ भी अफ़तारी करें ताकि बहुत ज़्यादा। और शुरू में जो है मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि स्टार्टिंग में जो है स्टार्टिंग में मैं भी फ्रूट वगैरह का इंटेक रखती हूँ। एकदम से मैं पानी भी नहीं पीती। सबसे पहले थोड़ा बहुत खजूर खाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा वार्म वाटर लेती हूँ अफ़तारी में। उससे ये होता है कि एकदम से आपका जो स्टमक है ना वो
क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुआ हुआ होता है। पूरा दिन आपने कुछ नहीं खाया होता तो एकदम से अगर जी आप दे दनादन पकोड़े तो समोसे तो चाट अल्लम गल्लम सारा कुछ डाल लेंगे ना छोटे से अपने मैदे में, तो बस फिर उसका तो हो गया काम। तो इसलिए कोशिश किया करें कि पहले आप फ्रूट ले लें, उसके बाद आप आएँ पकोड़ों की तरफ टूट के पड़ें। तो क्योंकि ज़ाहिर है रोज़ाना हम ऑयली यही सब चीज़ें खा रहे होते हैं, तो अपनी हेल्थ का भी हमने ख़्याल रखना है। रोज़ा जो है जिस्म की ज़कात है एक तरह की, तो उसको जो है ना हमने रोज़े को अपने वबाल जान नहीं बनाना। रोज़ा एक इबादत का ज़रिया है, एक बेहतरीन इबादत का ज़रिया है, उसको हमने उसी तरीके से करनी है। अब ज़ाहिर है हम जब हमारी सेहत अच्छी रहेगी तो हम अच्छे से इबादत भी कर सकेंगे, रातों को नवाफ़िल भी पढ़ सकेंगे, सलात व तस्बीह भी पढ़ सकेंगे। अब आप ये देखें कि जब हम रोज़ा खोल रहे होते हैं ना, उस रोज़ा खोलने के बाद ऐसा भी होता है कि इशा पढ़ने की भी हिम्मत नहीं होती है, इतनी जो है हमें थकावट फ़ील हो रही होती है, लेकिन इबादत करना तो ज़रूरी है। तो जनाब ये देखिए मैंने सारे समोसे रेडी कर लिए हैं, थोड़ा सा वो भी बच गया था, इसका स्टफिंग वाला मटेरियल जो था सारा मसाला थोड़ा सा वो मैं अलग से करके रख दूँगी। और ये सारे समोसे मैंने रेडी कर लिए हैं। अब मैं इसको बटर पेपर अगर हुआ तो, नहीं तो वो जो पेपर फॉइल होती है उसकी मदद से मैंने इसको ये देखें इस तरह से करके मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। समोसों को सारे समोसे मैंने इस तरह ट्रे में करके रखती हूँ। कंटेनर मेरे पास था ही नहीं, एक ही कंटेनर था जिसमें मैंने छोले बॉईल करके रख दिए हैं। तो अब मैं इस ट्रे की मदद से ही इसको सारों को अच्छे से फॉइल में लपेट के तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो ये वाली प्रिपरेशन भी हमारी होगी कंप्लीट। टन 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 टन। तो यहाँ पर मैं दोपहर की तैयारी भी कर रही थी, साथ साथ दोपहर का खाना भी बना रही थी और साथ साथ अपने दूसरे काम भी कर रही थी। और आज मैं दोपहर में मैंने सोचा कि मैं आलू बैंगन बना लूँ, तो मैंने आलू बैंगन बना लिए और साथ मैंने चावल बना लिए, क्योंकि अब्दुल्ला को जो है वो 2 चीज़ें लाज़मी चाहिए होती हैं खाने में, अगर सब्ज़ी है तो दाल भी हो लाज़मी। तो इस तरह से जो है ना मैं वो खाने का अपना मेन्यू रखती हूँ। तो आज मैंने बनाए बैंगन, आलू, चावल और मैंने बनाई दाल और उसके साथ थोड़ी-सी मैंने मिर्चें तल ली थी। तो बस इसी तरह मैं खाना जल्दी-जल्दी बनाने लगी, क्योंकि बीच में दरमियान में जो है वो भूख भी लगाती है ना फिर काम के दौरान। तो फिर दोपहर का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा जल्दी से फटाफट खाना भी रेडी कर लिया जाए। तो काम के दौरान जो है वो पता ही नहीं चलता टाइम टाइम किधर गया। तो तकरीबन 1:15 हो गया था, तो मैंने सोचा कि बस जल्दी खाना भी बना लें साथ साथ। तो मैं आलू बैंगन बनाने लगी थी और अब्दुल्ला को जो है वो चाहिए होता है कि अगर सब्ज़ी है तो दाल भी लाज़मी हो। ये दाल मैंने बनाई है सब्ज़ी के साथ, दाल और आलू बैंगन मैं बनाने लगी थी और फिर साथ कचूमर मैंने रेडी किया है। और ये देखें भी साथ साथ ये काम चल रहे थे और जिस आलू बैंगन की तैयारी, आलू शालू छील रही थी मैं और साथ ही जो है रमज़ान की जो प्रिपरेशन होती है वो भी करनी ज़रूरी होती है। ये आलू बैंगन, अच्छा बैंगनों को पानी में डाल के लाजमी जो है डालना होता है काटने के दौरान, फ़ौरन ही पानी में अगर आप डाल दें तो फिर वो काले नहीं होते, तो ये होता है कि बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी खाना भी साथ साथ बना रही थी और साथ साथ जो है आप लोगों के लिए वीडियो भी और साथ साथ रमज़ान की प्रिपरेशन भी, ये सब चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, मैनेज करना पड़ता है। तो काफ़ी भूख लगी हुई थी, तो मैं बस जल्दी फटाफट खाने की तैयारी में ही लगी हुई थी। और बैंगन चावलों के साथ बहुत मज़े के लगते हैं गाइस। अगर चावल बैंगन चावल का कॉम्बिनेशन, आलू बैंगन चावल का कॉम्बिनेशन ऑफ ज़बरदस्त होता है, कोई मज़ेदार। और साथ में दाल, अच्छा अब्दुल्ला का ये होता है कि दाल चावल हैं तो साथ में कबाब भी बना लें मामा, तो उसको कबाब बहुत पसंद होते हैं दाल चावल के साथ। कभी खा के ट्राई कीजिएगा, दाल चावल के साथ कबाब बड़े मज़े के लगते हैं। ओह मैं तो अभी से मुँह पानी आ गया। तो खाना रेडी हो रहा था, तो बस फिर खाने के बाद एंड हो जाएगा इस वीडियो का।
नमक कोशिश किया करें कि पिंक सॉल्ट यूज़ करें, लेकिन मेरा जब तक ये ख़त्म नहीं ना हो जाता इस डब्बे में मैंने नहीं डालना पिंक सॉल्ट। तो जी ये देखें तैयार हो रहे हैं आलू बैंगन। मसाला मैंने भून लिया है, अब मैं इसमें बैंगन डालने लगी हूँ। बहुत मज़े के लिए आज बस मूड हो रहा था कि सब्ज़ी ही बनाऊं, और गर्मी इतनी है और गर्मियों में बिल्कुल भी गोश्त खाने को मेरा दिल नहीं चाहता, तो मैं जो है ना सब्ज़ी गर्मियों में सब्ज़ी और दाल ज़्यादा पकाती हूँ और ज़्यादा खाती हूँ। अगर मैं गोश्त बनाती भी हूँ तो उसमें कोई ना कोई सब्ज़ी ज़रूर ऐड कर लेती हूँ। मुझसे नहीं खाया जाता इस तरह सादा गोश्त। हाँ, मटन कढ़ाई वगैरह में जब मैं बनाती हूँ तो उसमें फिर मटन कढ़ाई तो फिर ज़ाहिर सी बात है, अब कढ़ाई में तो नहीं ना मैं आलू डाल सकती। तो ये जो गोल मटोल से आलू नज़र आ रहे हैं ना आपको, तो बस ये मैं अपने बेटे के लिए डालती हूँ, उसको आलू बहुत पसंद है। तो आलू बैंगन और चावल, उफ़! तो ये मज़ेदार सी सब्ज़ी मैं रेडी कर रही हूँ यहाँ पर, और उसके बाद मैंने अपने सुकून से बैठ के मैंने खाना खाना है। ये चावल हो गए हैं जी रेडी, और दाल भी हो गई है रेडी। तो ये देखें जी मैंने अपनी प्लेट कर ली है रेडी, और आलू बैंगन दाल कचूमर और चावल साथ में। तो ये मज़ेदार सी प्लेट बैठ के अब मैं एंजॉय करूँगी अपना लंच।